हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ कौशिकी और आप सभी का व्रत विधि उपाय में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे अमावस्या के दिन गृहिणी छोटे छोटे कुछ उपाय ऐसे कर सकते हैं जिससे कि अगर घर में पितृदोष लगा है वो तो कम होता ही है, साथ ही में घर की बरकत भी होते हैं। घर के बरकत के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं और हमेशा यही चाहते हैं कि घर में अच्छा खासा खुशियाँ रहे। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। तो सबसे पहला काम जो हमेशा ही मैं हर वीडियो में लगभग आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, ये है सुबह सुबह उठ जाना। जितना हो सके टाइमली सोना चाहिए और सवेरे उठना चाहिए। सवेरे का जो एनर्जी है ना, ये हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक बनाते हैं, दिन को बड़ा बनाता है और काम को भी आसान बनाती है। मैं सवेरे उठ गई हूँ और सबसे पहला काम जो है उठने के बाद वो है भगवान का थोड़ा सा लाइट चालू कर देना, क्योंकि भगवान के यहाँ पे लाइट्स हमेशा चलती रहनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट काम हमें करना है, तो देखो एकदम उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में ही बहुत लोगों को झाड़ू पोछा लगाना पसंद नहीं आता है। तो ऐसे में आप लोग थोड़ा सा बैठ जाइए, थोड़ा सा गर्म पानी पी लीजिए। हर चीज़ मैंने सूट नहीं किया क्योंकि सुबह सुबह इतना सूट नहीं कर पाती हूँ। तो गर्म पानी पी लीजिएगा, थोड़ा सा बैठ लीजिएगा, हो सकता है तो थोड़ा सा हरे कृष्णा नाम जप कर लीजिएगा। इससे थोड़ा सा एनर्जी आ जाता है, वार्म अप हो जाता है। और इसके बाद जो हमें नेक्स्ट करनी है ना, वो है घर की साफ़ सफाई। झाड़ू पोछा हमें घर में ज़रूर लगा लेनी चाहिए सभी दिन। भगवान के सामने दहलीज और साथ ही में किचन, इन 3 जगह ये ऐसे होते हैं जिनका साफ़ सफाई डेली बेसिस पे होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपका रॉ हाउसेस है, जैसे कि अपना खुद का मकान वगैरह होता है ना, तो उसमें आप पानी डाल के अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, मैं फ्लैट्स में रहती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, मैं यहाँ पे डेली पोछा मार देती हूँ। यानी कि आपकी दहलीज जो मुख्य द्वार होता है जहाँ से सभी लोग आना जाना करते हैं, वो साफ़ होना चाहिए। घर के आगे बहुत सारा जूते चप्पल अगर पड़े हैं तो आप शाम को ही इसको सही तरीके से रख दीजिएगा, या तो फिर आप सवेरे उठते ही सबसे पहले अपना मुख्य द्वार को साफ कर लीजिएगा। घर के काम काज के साथ साथ थोड़ा सा अपने आप को भी एनर्जाइज करना चाहिए। मैं ना सवेरे उठते थोड़ा सा बैल्कनी में ज़रूर आती हूँ। जितने भी 2-4 पेड़ पौधे हैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम बिताती हूँ। ठंडी में खैर इतना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन गर्मी के टाइम पे सुबह सुबह बैल्कनी में खड़े होने से बहुत ही अच्छा हवा लगता है। साथ ही में कल मैंने थोड़ा सा पेड़ पौधों को क्लीन किया था, तो कुछ जो उनका टहनी वगैरह निकाला था, मैंने कट किया था, तो वो सारे सूख गए हैं। यहाँ पे ऊपर रख दिया था, तो वही सारे क्लीन कर रही हूँ। इसके साथ ही देखिए चना अंकुरित भिगो के रखा है। अपने हेल्थ का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। मैं आप सभी से यही कहती हूँ। कभी कभी हम खुद मतलब रख नहीं पाते हैं, और मेरे साथ भी यही होता है। बट क्या होता है कि जब हम चीज़ों को बार बार बोलते हैं, बार बार करते हैं ना, तो वो हमारी एक आदत सी बनती जा रही है और धीरे धीरे हम अपना ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। सवेरे ये ठंडी हवा में बाहर खड़े होना और अच्छे अच्छे फूल देखना सही में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे जो है ना, घर का थोड़ा बहुत काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लाई थी सब्जी, जो कि शाम के टाइम पे ही मैं लेके आ गई थी। तो इन सबको अच्छे से सुखाकर बाहर रख दिया था। तो ये सारे पानी वगैरह सब कुछ अच्छे से सूख गया है। इसको प्रॉपरली अरेंज करके फ्रिज में रख दूँगी, ताकि अपना घर गृहस्थी भी अच्छे से चले। कोई भी चीज़ अगर आपका ख़राब होता है और बिना यूज़ किए ही उसको ख़रीद के लाने के बाद फेंकना पड़ता है, तो ये लक्ष्मी की मतलब अनादर होता है, और सामान, पैसे, हर चीज़ की बर्बादी भी होती है। साथ साथ में आप कह सकते हो कि टाइम की भी बर्बादी होती है, क्योंकि उस सामान को लाने के लिए, हर चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया होगा। और इसके बाद मैं सवेरे स्नान करके आ गई थी, और ये देखिए कितने अच्छे अच्छे फूल मिले हैं मुझे ठाकुर जी की पूजा के लिए। जिस दिन फूल मिल जाता है ना, मन एकदम खुश हो जाते हैं। और आज ना अमावस्या है, तो ब्लैक या ब्लू कोई भी कलर का ड्रेस आप पहना सकते हैं। अगर आप पहनाते हैं तो कोई कंपलसरी नहीं है, पर मैं कोशिश करती हूँ ये डार्क ब्लू वाला ड्रेस पहनाने के लिए। अच्छा लगता है, उनके लिए सारे ड्रेसेस मैंने निकाल के रखा है। और यहाँ पे ना मम्मी ने पहले अपना पूजा करके गए, और उसके बाद मैं फिर अपना जो है ना भगवान शिव जी को स्नान कराती हूँ। अगर कोई पहले पूजा आपके घर में कर भी लेते हैं ना, तो आप भगवान शिव जी को स्नान करा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को बार बार स्नान कराने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक भी बंदा अगर करवा देता है स्नान, तो बार बार मत करवाइए। लेकिन भगवान शिव जी और शालिग्राम जी को आप दोबारा स्नान करवा सकते हैं। स्नान के बाद उनको चंदन का सेवा जरूर देना चाहिए। शिवलिंग रखने का कुछ नियम होता है घर पर। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।
और शिवलिंग का जैसे कि छोटा सा एक आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे रोज़ उनका स्नान कराना, बेलपत्र, समी पत्र इत्यादि कुछ ना कुछ पत्रे अगर संभव है तो ज़रूर उन पे चढ़ाइए, और अगर नहीं है तो पीतल के बेलपत्र आते हैं वो उनके सामने ज़रूर रख दीजिएगा। इसके बाद अमावस्या के दिन गौ माता के लिए रोटी निकालना बहुत ज़रूरी है। इस पार्ट का वीडियो मेरे से शूट नहीं हो पाया क्योंकि हड़बड़ी बहुत हो गई थी, दूध वाला भैया आ गए थे, तो मैंने फटाफट, मम्मी ने 2 रोटी बनाया था और मैंने उनको गौ माता के लिए रोटी दे के आई। तो आप क्या करेंगे, 2 गौ माता के लिए कम से कम रोटी बनाइएगा और अपने घर के जो पीतल के गौ माता है उनको स्नान कराए, टीका लगाए, और उसके बाद जो रोटी आप गौ माता के लिए निकालना चाहते हैं पहले उनके सामने भोग स्वरूप थोड़ी देर के लिए रख दीजिएगा, और उसके बाद आप मतलब अगर गाय आता है तो उनको डायरेक्ट दे सकते हैं, या हमारे यहाँ पे जैसे भैया आते हैं दूध वाले तो मैं उनको दे देती हूँ, वो अपने जब वापस जाते हैं घर तो वहाँ पे अपने गाय को दे देते हैं। तो इस तरह से अमावस्या के दिन गौ माता के लिए रोटी निकालना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो डेली निकाल सकते हैं, और अगर डेली पॉसिबल नहीं है तो कम से कम अमावस्या के दिन तो निकालना ही चाहिए। साथ ही में मेरा सभी देवी देवता को पूजा हो गया, फूल चढ़ा दिया माँ काली के लिए। आज मुझे गुड़हल के फूल मिल गया था, बहुत ही अच्छा लगता है जब मतलब फूल मिल जाता है और भगवान को इस तरह से चढ़ा पाते हैं। इसके साथ एक नियम आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, रोज़ ये सारे नियम करना बहुत ही अच्छा होता है, संभव नहीं है तो कम से कम विशेष दिनों में तो हमें करना ही चाहिए। आपके घर में जितने भी देव वृक्ष है सभी को जल चढ़ाना मतलब ज़रूरी होती है। तुलसी मैया का पूजन करना भी ज़रूरी होता है, और साथ ही में भगवान सूर्य नारायण को भी हम जल चढ़ाते हैं। इसके बाद आज के दिन पीपल वृक्ष की भी पूजन किया जाता है। तो अगर आपके आसपास पीपल वृक्ष है या आप पूजा करते हो रेगुलर बेसिस पे तो आप वहाँ पे धूप दीप तो ज़रूर ही कर लीजिएगा। मैं नॉर्मली अपनी तुलसी मैया का ही, नॉर्मली क्या, मैं तो तुलसी मैया का ही पूजन करती हूँ घर के मतलब घर में ही जो है। तो उनके लिए थाली सजा लिया, यहाँ पे एक फूल, थोड़ी सी जल, एक रोली इत्यादि ले लिया और एक धूपबत्ती। ज़्यादा कुछ नहीं लिया क्योंकि दिन आ गया था तो इसमें दिया नहीं जलाया जाता है, तो दिया मैं शाम को जलाऊँगी। और इसके बाद देखिए, सबसे पहले देव वृक्ष की जो पूजा होता है तो जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद हम लोग टीका करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, वस्त्र स्वरूप आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं, और इसके बाद ना थोड़ी सी धूप बत्ती दिखा देंगे। तो इसी तरह से बहुत ही सरल विधि से पूजा हो जाता है। तुलसी मैया में जब भोग चढ़ाना होता है ना तो थोड़ी सी मिश्री की दाना आप कोई कटोरे में रख के मतलब रख सकते हैं बाजू में, और बाद में उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। मिट्टी में कोई भी चीनी या मिश्री नहीं डाला जाता है, इससे चीटी होगी और तुलसी मैया खराब हो जाएगी। और ये देखिए बद्री तुलसी है, बहुत ही सुंदर है, और मैंने इनको दूसरी बरामदा में शिफ्ट इसलिए किया है क्योंकि जो पहले जहाँ पे रहते थे वहाँ पे धूप बहुत तेज़ हो गया है अभी गर्मी की वजह से, तो ये बद्री तुलसी ज़्यादा धूप में नहीं सर्वाइव करती है, इसीलिए मैंने दूसरे वाले बरामदा में उनको शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद हमें एक पाठ तो ज़रूर करना है। मैं जो रेगुलर पाठ करती हूँ वही करती हूँ, एक्स्ट्रा कोई पाठ नहीं करती हूँ अमावस्या के लिए। और मैंने यहाँ पे आद्या स्तोत्र और हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, और साथ ही में भगवान शिव जी के लिए माला जप करूँगी। तो ये मेरा एक रेगुलर बेसिस का नियम रहता है जो कि मैं हमेशा ही फॉलो करती हूँ। और माला के लिए मेरे पास कोई पाउच नहीं है। आप लोग अगर रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आप एक पाउच घर पे भी बना सकते हैं या ले सकते हैं। मैं भी बहुत जल्दी ले लूँगी क्योंकि माला जब हमेशा पाउच के अंदर ही, जो कपड़े का थैली आता है ना उसके अंदर ही डाल के माला जब किया जाता है, ऐसे खुले में नहीं करना चाहिए। हमारे घर में ज़्यादा लोग नहीं रहते, मैं अकेले ही कर लेती हूँ, तो इसीलिए मैं इस तरह से कर लेती हूँ। लेकिन मुझे भी बहुत जल्दी एक इनकी थैली लेनी है। और इसी तरह से जो ना अमावस्या का मेरा छोटा सा एक नियम रहता है, और एक नियम और रहता है जो कि खीर बनाना होता है। खीर हमारे घर में हर तीज त्योहार में बनता है क्योंकि ये एक बहुत ही शुभ माना जाता है। कोई भी मिठाई जो है ना, कोई भी मीठा वस्तु, मीठा चीज़ें ज़रूर बनानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने खीर बना लिया है, तब तक पापा भी पूजा में बैठ गए थे, और मैंने यहाँ पे भोग लगा दूँगी। सबसे पहला भोग जो है ना ठाकुर जी को लग जाता है, और मंदिर में भोग लगाने के बाद ही अभी बाकी जो बच्चों को या घर के कोई भी मेम्बर ये खाना खाते हैं। तो इस तरह से देखो मेरा मंदिर कितना सुंदर लगता है। जब भी मैं आती हूँ ना, देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।